सॉरी गाइस, मैं स्टोरी को यही स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मुझे उस स्टोरी में वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ट्विस्ट जो मुझे चाहिए, जो आपको चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं। तो मैं इसे यही स्टॉप कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको ये स्टोरी कंटिन्यू करनी है तो मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आपको पैट्रॉन की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं। हेलो स्वीट हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। सीन की स्टार्टिंग में हमें बिकी को दिखाया जाता है, जो यंग सीईओ है। वो ऑफिस में बैठे अपना काम कर रही थी। तभी डोर पर नॉक होती है। कम इन, बिकी कहती है। एक ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडी एंटर होती है, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक फॉर्मल पैंट में। वो आगे बढ़कर टेबल पर एक ग्रीटिंग कार्ड देती है। बिकी स्माइल करते हुए कहती है, तुम मुझे प्रपोज कर रही हो। ओके, आई एक्सेप्ट इट। इतना कहते ही बिकी फ्रीन को किस करने के लिए उसकी टाई होल्ड करके अपनी ओर पुल करती है। वेट, तुमने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम न्यू रैंचिंग। हम पहुंच गए हैं न्यू रैंचिंग स्टेशन। तभी बिकी की नींद खुल जाती है। हाँ, बिकी ड्रीम देख रही थी। ड्राइवर स्टॉप, मुझे भी यही उतरना है। बिकी बस से उतरती है और अपने कॉलेज पहुंचती है। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। सर बिकी की इंसल्ट करते हैं और बाद में उसे एक फ्री कोर्स का पास भी देते हैं। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में। बिकी की क्लासमेट कहती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही इंसल्ट सहती रहोगी? बिकी कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, फ्री का 1 मंथ कोर्स भी तो मिल जाता है। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। न्यू रैंचिंग में मैं यहाँ आई थी लोगों के तानों से बचने के लिए। मैंने सिविल सर्विस का रास्ता चुना, लेकिन हर बार फेल होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अब, और मुझे क्या क्या सहना बाकी है। ये सोचते हुए वो घर पहुँचती है। वहाँ बिकी की मॉम और उसकी सिस्टर बैठी होती है। तभी उसकी छोटी बहन जेजू आइलैंड की फ़्लाइट टिकट देते हुए बिकी से कहती है, मेरी बहन के पास जॉब नहीं है और जिससे मेरी शादी फिक्स हुई है वो एक बिजनेसमैन है। मेरी शादी अटेंड नहीं कर पाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी शादी टूट जाए। बिकी अपनी फीलिंग्स छुपाकर वहाँ से अपनी रूम की ओर चले जाती है। हमें फ्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। फ्रीन एक ऑनलाइन मीटिंग में होती है जहाँ डील क्लोज होने की बात चल रही थी। बिडिंग शुरू थी। 1 लाख, 50 लाख, देन 50 करोड़ और 50 करोड़ की ये डील फाइनल होती है। मीटिंग ख़त्म होते ही फ्रीन की फ्रेंड लीम आती है। 50 करोड़ की डील, पार्टी तो बनती है बॉस। रात हो चुकी थी। अब हमें एक बार दिखाया जाता है जहाँ लाउड म्यूज़िक, लाइट्स, यू नो ना गाइस, पार्टी व्यू। फ्रीन ड्रिंक ऑर्डर करती है। लीम कुछ लड़कियों से फ्लर्ट कर रही थी। फ्रीन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। लीम कहती है, आज तो लड़की सेट थी बॉस, पर तुम हो कि एंजॉय नहीं कर रहे हो। फ्रीन कहती है, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। होगा भी कैसे, कोई सही पार्टनर मिली भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक लड़की फ्रीन के अपार्टमेंट आती है। ये थी मिस यू। वो फ्रीन को लाइक करती है। गुड न्यूज़ है, हम दोनों की शादी फिक्स हो गई है। मिस यू कहती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रीन सीधा जवाब दे देती है, पर मुझे तो है। मिस यू कहती है, हम दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। चेयरमैन यूंग से कह दो कि मुझे उनकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस यू कहती है, हमें एक किस करनी चाहिए, शायद आइडिया मिल जाए। फ्रीन उसके चीन होल्ड करते हुए कहती है, ये लिपस्टिक का शेड तुम पर सूट नहीं करता, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है।
जेजू आइलैंड दिखाया जाता है। हाँ, बिकी जेजू आइलैंड पहुंच गई थी। टाइम 5 PM। बिकी समुंदर के किनारे बैठे व्यू एंजॉय कर रही थी। तभी एक आवाज़ आती है, लेट्स गो। बिकी को लगता है ये लड़की सुसाइड करने आई है। वो भागते हुए उसे पीछे से टाइटली हग कर लेती है। यस, ये फ्रीन थी। फ्रीन उसे पीछे पुश करती है। बिकी अनबैलेंस हो जाती है। फ्रीन उसे पकड़ने जाती है और दोनों गिर जाते हैं। यू नो ना गाइस वो कैसे गिरे हुए हैं। बिकी बेहोश हो जाती है। फ्रीन उसे हॉस्पिटल ले आती है और फ्रीन के हाथों में भी चोट लगी थी। फ्रीन अपने हाथ में बैंडेज करवा लेती है। डॉक्टर कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। अगर ये ठीक है तो इतना क्यों सो रही है? डॉक्टर कहते हैं वो ड्रंक है। फ्रीन बिकी के पास जाती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बिकी बेहोशी में कहती है, इतनी स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़की सुसाइड के बारे में कैसे सोच सकती है? हमारा क्या होगा? बिकी तुमने ये क्या बोल दिया? ये सुनते ही फ्रीन कहती है, बिल ये लड़की पे कर देगी, और वहाँ से चली जाती है। कार ड्राइव करते हुए स्मार्ट तो मैं हूँ, और वो लड़की। नेक्स्ट मॉर्निंग बिकी होटल के लंच एरिया में आती है और वो सोचती है एक बार वो लड़की मिल जाए ना। तभी उसे फ्रीन दिखाई देती है। वो तुरंत उठकर उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। कल तुम मरने जा रही थी राइट, और आज लंच कर रही हो। मुझे मेरे पैसे रिटर्न करो। सुना नहीं तुमने? मेरे पैसे रिटर्न करो। मुझे अभी जाना होगा, फ्रीन कहती है, बाद में बात करते हैं। फ्रीन उठकर एक कपल की तरफ जाने लगती है, पर बिकी उसे बिना अपने पैसे लिए कैसे जाने देगी? बिकी। तभी पीछे से आवाज़ आती है। एली, बिकी की क्लासमेट, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। एली कहती है, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बिकी कहती है। फ्रीन मन में कहती है, मछली खुद जाल में आ रही है। ओह माय गॉडनेस। ये वही कपल है जिसके पास फ्रीन जाना चाहती थी। हम साथ में लंच करें? एली आस्क करती है। हमारा हो गया है, बिकी कहती है। कहा बेबी, मैंने पूरा नहीं खाया। फ्रीन बच्चों की तरह जिद करती है। सब साथ में लंच करते हैं। मैं एली हूँ, बिकी की फ्रेंड, और ये मेरा बॉयफ्रेंड नोप। बिजनेस के लिए फ्रीन को नोप चाहिए होता है क्योंकि जिसके साथ उसकी डील फाइनल हुई है उन्होंने कहा है नोप का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। नोप कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ विकी। इनका नाम, मेरा नाम फ्रीन सरोजा है। मैं मैनेजिंग कंसल्टिंग करती हूँ। फ़िलहाल मैं एक प्रिंसेस का ड्रीम पूरा करूँगी। फ्रीन विकी के चिक्स को पिंच करते हुए कहती है। विकी मन में सोचती है, हो कहाँ फंस गई। तभी एली फ्रीन से आस्क करती है, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? फ्रीन कहती है, कल तुम्हारी फ्रेंड मेरे ऊपर जंप कर गई थी और हम दोनों गिर गए। बिकी जो पानी पी रही थी वो वहीं रुक जाती है। हाँ, खैर आगे तुम सुन नहीं पाओगे, फ्रीन कहती है। तुम दोनों आज फ्री हो तो आज रात हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करोगे? बिकी आस्क करती है, कौन सी पार्टी? रात को बताया तो था, फ्रीन बिकी को टीज करते हुए कहती है। और जब चारों लिफ्ट में होते हैं तब बिकी 5th बटन क्लिक करती है और फ्रीन 7th। ओह, तो तुम दोनों अलग रूम में रहते हो? तभी फ्रीन कहती है, 5th फ्लोर पर मेरा खुद का अपार्टमेंट है और हम अभी होटल में हैं बिकी। हाँ, वो मैं भूल गई थी, बिकी कहती है। बिकी मन में फुसफुसा रही थी। तभी फ्रीन का रूम आ जाता है। फ्रीन बिकी का हैंड होल्ड करते हुए एली और नोप से कहती है, तो फिर पार्टी में मिलते हैं, और बिकी को अपने रूम में ले आती है। फ्रीन डोर लॉक कर देती है। बिकी कहती है, क्या था ये सब? क्या था? तुमने ही तो स्टार्ट किया था। हाँ, वो उसके लिए सॉरी।
विकी कहती है और डोर ओपन करती है। तभी फ्रीन जल्दी से डोर पर हाथ रख देती है, इतनी ज़ोर से कि विकी डोर ओपन ही नहीं कर पाती। फ्रीन विकी को डोर पर होल्ड करके रखती है। वो अपना हाथ विकी के फेस की तरफ ले आती है। ये चोट तुम्हारी वजह से आई है, फ्रीन कहती है। मुझे दर्द हो रहा है। एक छोटी सी चोट से इतना दर्द? तो तुमने मरने का प्लान क्यों बनाया था? तुम मुझे लिपट कर गिरी थी। अगर मैं वहाँ हाथ नहीं रखती तो ये चोट तुम्हारे सर पर आती। तुम पहाड़ी से कूदने वाली थी। अगर मैं मरना चाहती तो नोप को ढूंढते हुए मैं यहाँ नहीं आती, फ्रीन कहती है। नोप? पर क्यों? विकी आस्क करती है। मेरे बिजनेस के लिए उसकी ज़रूरत है, फ्रीन कहती है। इसलिए मैं उसके पीछे पीछे जेजू आइलैंड आई हूँ। वैसे नोप तुम्हारा एक्स है ना? ये सुनकर विकी कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाती है। फ्रीन कहती है, वेल, आज की पार्टी मेरे लिए एक अच्छा मौका बन सकती है, इसलिए सिर्फ आज के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी थी। विकी इतने में डोर ओपन करती है। तभी फ्रीन कहती है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, वो भी ट्रिपल। नहीं, मैं नहीं करूँगी, विकी कहती है। 10 गुना ज़्यादा, फ्रीन कहती है। ऑब्वियसली गाइस, फ्रीन के पास पैसों की कमी नहीं है। 10 गुना। ये सुनकर विकी को अपनी बहन की बात याद आती है। ओके फाइन, काम होते ही मुझे कैश चाहिए और उससे पहले एडवांस। कूल? कूल, फ्रीन कहती है। फ्रीन विकी को शॉपिंग के लिए शोरूम ले आती है। विकी ड्रेस की प्राइस देखकर फ्रीन से कहती है, ड्रेस का प्राइस कुछ ज़्यादा ही नहीं है? और वो स्टाफ मेंबर से कहती है ड्रेस दिखाने के लिए, थैंक यू। वो फ्रीन को शोरूम से बाहर ले आती है। क्या हुआ? फ्रीन आस्क करती है। ड्रेसेस पसंद नहीं आई? एक ही बार तो ड्रेस पहननी है, विकी कहती है। तो पैसे बर्बाद क्यों करना है? इसे बर्बादी नहीं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाऊँ और लोग कहे कि वो इतनी घटिया लग रही है। घटिया? विकी गुस्से में कहती है। तुमने मुझे घटिया कैसे कहा? माफ़ी मांगो अभी, वरना डील कैंसिल। फ्रीन चुप हो जाती है। उसी वक्त विकी को एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई देती है। विकी उसकी रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प करती है। ये देखकर फ्रीन स्माइल करती है। कहीं ना कहीं ये फ्रीन के प्यार की स्टार्टिंग थी। तो सॉरी बोलोगे या नहीं? विकी आस्क करती है। आई एम सॉरी, फ्रीन कहती है। मैं नहीं चाहती कि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो अपनी एक्स की इंसल्ट झेले या खुद को उसके सामने कम समझे। एंड सॉरी जो भी मैंने बोला उसके लिए। फ्रीन विकी के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है। उसे पार्लर ले जाकर हेयर स्टाइल करवाती है जो फ्रीन ने खुद सिलेक्ट की थी। मेकअप ओवरऑल सब कुछ करवाती है। कुछ देर बाद जब विकी रेडी होकर फ्रीन के सामने आती है, लॉन्ग वन पीस, स्काई ब्लू कलर, वाइट सैंडल, सुपर्ब, फ्रीन कहती है। हाँ हाँ, अब इतनी तारीफ भी मत करो, विकी कहती है। व्हाट? मैंने कहा आई डिड इट, फ्रीन बोलती है। दोनों कार में बैठकर बिजनेस पार्टी ज्वाइन करने जाते हैं, जहाँ नोप और एली उनका वेट कर रहे होते हैं। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो सबकी नज़र सिर्फ विकी पर रुक जाती है। और यही फ्रीन चाहती थी, राइट गाइस? दोनों नोप और एली के पास जाती है। वो विकी को ही देखते रह जाता है। एक्सक्यूज़ मी, नज़र लगाओगे क्या अब? फ्रीन कहती है। फिर यहाँ बिजनेस की कुछ बातें होती है जहाँ नोप फ्रीन के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होता। जैसे ही वो जाने लगता है, विकी फ्रीन के शोल्डर पर हाथ रखकर उसके कोट को साफ़ करने का प्रिटेंड करती है और कहती है, बेबी वैसे ये 50 मिलियंस की डील है ना? हाँ, अगर नोप ज्वाइन करना चाहे तो मैं उसे अच्छी पोस्ट दिला सकती हूँ। तभी नोप वापस आता है और कहता है, तुम विकी की फैमिली से मिले हो ना? हाँ, मैं मम्मी पापा दोनों से मिला हूँ। नोप हंस पड़ता है।
फ्रिन, तुम मम्मी पापा दोनों से मिले हो? हाँ, पापा से तो तस्वीर में ही मिला हूँ। विकी को याद आता है जब वो फ्रिन को बचाने गई थी और फ्रिन ने कहा था कि उसके पापा नहीं है। विकी स्माइल करती है। फ्रिन को ये बात याद है, पर नोप समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। जब विकी वॉशरूम जाती है, नोप उसे मिलने आता है। फ्रिन ने तुम्हें एक्टिंग के कितने पैसे दिए हैं? हाँ बोलो। ये कहते हुए वो अपना क्रेडिट कार्ड उसके तरफ करता है। मैं उसके खिलाफ़ एक वर्ड नहीं सुनूंगी। विकी कहती है, मैं तुम्हारे पास वापस इसलिए नहीं आई क्योंकि तुमने मुझे चीट किया था। और रही बात इस डील की, वो तुम पर डिपेंड करती है। तुम्हें उसके साथ काम करना है या नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर विकी वहाँ से चली जाती है। वो फ्रिन को पार्टी से थोड़ा साइड में ले आती है और कहती है, मैं अब और नहीं कर पाऊँगी। नोप मुझे आस्क कर रहा था कि एक्टिंग के लिए तुमने मुझे कितने पैसे दिए हैं। ओके फाइन, आज के लिए बस इतना ही, फ्रिन कहती है। तभी विकी नोटिस करती है कि नोप उनकी तरफ ही आ रहा है। विकी फ्रिन को चुप करने की कोशिश करती है, पर फ्रिन समझ नहीं पाती और वो डील के बारे में ही कहती रहती है। तभी विकी फ्रिन की लिप्स को किस करती है। हाँ, अब उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। तुम क्या करते? हाँ बताओ बताओ। पहले फ्रिन उसे पीछे पुश करती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो भी इस किस का रिप्लाई करती है। जब नोप वहाँ से चला जाता है, विकी पीछे होती है। सॉरी, नोप इधर आ रहा था। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की पर तुम समझ नहीं रहे थे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वैसे भी उसे ये सच पता चले उससे तो बेटर ही है ना। फ्रिन कुछ देर के लिए अपने हार्ट पर हाथ रखे हुए थी। क्या हम ये फिर से कर सकते हैं? फ्रिन आस्क करती है और वो दोनों फिर से किस करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे और क्या क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।